कहते हैं कि मार्केट एक्चुअल में सच में अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर किसी और ट्रेंड में है, या फिर जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से हमने इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट किया और ये ऊपर ब्रेकआउट किया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लो और ये लो मिला करके इस तरह से एक ट्रेंड बना लेते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि मार्केट अच्छा ये अप ट्रेंड में है मार्केट, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है। इसके नीचे हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि लो बना हुआ है। अब वापस हम लोग देखेंगे, वापस एक लो यहाँ पे बना हुआ है, वापस हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे सच में वापस इसके नीचे ही लो बना हुआ है। जैसे मान लीजिए 144 रुपए है। अब मैं देखूंगा कि इसके नीचे लो बना हुआ है क्या, बिल्कुल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 140 रुपए के आसपास लो बना हुआ है। अब वापस लो जहाँ पे या आपका 132 यानी कि लास्ट जो आपका प्राइस देखने को मिला, इसके बाद जब मार्केट का लो बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो ये पॉइंट से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअल में मार्केट ट्रेंड कहां से स्टार्ट होता है और कहां से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। क्योंकि हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए तो बहुत सारे वीडियो में देखा हुआ है, हालांकि इसमें क्विकली हम लोग एक बार रिकवर करेंगे और उसको रिकैप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको पूरा क्लियर मैं कॉन्सेप्ट कर दूंगा, ताकि जो भी लोग एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें ये क्लियर पता नहीं लग पाता है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं लग पाता है कि एक्चुअल में मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। अब मान लीजिए कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, अप ट्रेंड उनको पता लग गया, अब ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि मार्केट एक्चुअल में सच में अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर किसी और ट्रेंड में है, या फिर वो उसका फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है या फिर वो आगे कंटिन्यू कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। ये बहुत सारे मन में सवाल होते हैं। या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि करंट में मुझे ट्रेड करना है आज, तो मुझे ये देखना है कि आज का जो ट्रेंड है वो कहां से स्टार्ट हो रखा है या फिर कौन से पॉइंट को पकड़ के हमें ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन का ये नींव भी आप कह सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों बहुत ही पावरफुल और अनबिलीवेबल है। आपको देखिए ये अलग अलग टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसको देखते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँ, यदि आप लर्नर्स हैं तो ये ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे ग्रुप के लिए भी लोग पैसा लेते हैं, लाइव मार्केट में मैं लर्निंग वगैरह सब करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को एक बार देखना स्टार्ट करते हैं और इसको एक बार जो है देखते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि सबसे पहला चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो है एक्चुअल में, देखिए नॉर्मल केस में हम लोग एक सेकेंड एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ट्रेंड जब आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से हमने इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट किया और ये ऊपर ब्रेकआउट किया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लो और ये लो मिला करके इस तरह से एक ट्रेंड बना लेते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि मार्केट अच्छा ये अप ट्रेंड में है मार्केट, इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। तो ये जब दो पॉइंट को यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका अप ट्रेंड, अभी क्या है यहाँ पे दो लो पॉइंट को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है, दो लो पॉइंट को आइडेंटिफाई करके हमने अप ट्रेंड बनाया हुआ है। सेम उसी तरह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से ब्रेकडाउन किया रिट्रेसमेंट के बाद, ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करके हमने यहाँ पे देखेंगे तो ये हाई कहलाता है और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये हाई कहलाता है, यानी कि दो हाई पॉइंट को कनेक्ट करके हमने डाउन ट्रेंड बनाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, ये इस तरह से जो है मार्केट डाउन ट्रेंड क्रिएट करता है। तो देखिए इसमें फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब सारा चीज होता है, वो बाद में उसको हमने कवर किया हुआ है किसी वीडियो में, आप देख लीजिएगा, फॉल्स ब्रेकआउट लिख करके राजीव आरसीएस लिख लीजिएगा तो वीडियो मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आप अप और डाउन ट्रेंड यहाँ पे व्यू आपका क्लियर होता है। अब मान लीजिए कई बार आपको कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब कई बार आप बीच से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं दो पॉइंट को, अब बीच में कहीं पे कनेक्ट कर दिया और मार्केट आप नीचे से आ रहा हो या फिर ऊपर से आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशंस में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में मार्केट जो है कहाँ से अप ट्रेंड या फिर कहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा उसके लिए आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दिमाग क्या है मैं आपको बता देता हूं, बस आपको इसी फॉर्मूला को यूज करना है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि हमें क्या करना है, किस तरह से देखना है या सोचना है। ठीक है, बाकी सोचना मेरा काम है, आपका काम है इसको करना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि देखिए ये तो आपने क्विकली देख लिया। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कई वीडियो बनाया हुआ है, ट्रेंड इंटरचेंज आप थ्योरी लिख दीजिए, ऊपर में राजीव आरसीएस लिख दीजिए, आपके सामने वो वीडियो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमने इस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे बना दिया, तो अब आप ध्यान से देखिए, जैसे देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये इस तरह से, यहाँ पे ये इस तरह से जो है यहाँ पे ये बनाता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं, ये लो को मिला दिया हमने
तो ये इस तरह से ट्रेंड बन गया। इस तरह से ये लो को जब आप देखेंगे तो हमने मिला दिया तो ये बन गया आपका अप ट्रेंड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका अप ट्रेंड हो गया। तो अब ऐसे कंडीशंस में आपको ये पता नहीं लग पाता कि एक्चुअल मार्केट नीचे कहाँ से स्टार्ट हुआ, या कई बार बीच से यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं ये पॉइंट को, तो ऐसे में पता नहीं लग पाता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला चीज तो देखना पड़ेगा कि आपको जो सबसे ऊपर का आपका लो है, टॉप का, अब देखिए यहाँ पे एक बार, अब मान के चलिए कि हमने कई बार यहाँ पे टेस्ट कर दिया, हो सकता है यहाँ पे दूसरी बार ही आपने टेस्ट करवाया हो, तीसरी बार ही मार्केट में यहाँ पे हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में ये आपको दिक्कत नहीं, मैं चार्ट पे दिखा दूंगा। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपने देखा, तो आप ये चेक करिए कि इसके नीचे लो बना हुआ है क्या, इसके नीचे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि हाँ यहाँ पे एक लो बना हुआ है, इसके नीचे हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि लो बना हुआ है। अब वापस हम लोग देखेंगे, वापस एक लो यहाँ पे बना हुआ है, वापस हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे सच में वापस इसके नीचे ही लो बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो प्राइस 144, मान लीजिए 144 रुपए है। अब मैं देखूंगा कि इसके नीचे लो बना हुआ है क्या, बिल्कुल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 140 रुपए के आसपास लो बना हुआ है। अब वापस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मतलब देखिए ये घटते क्रम में है, ठीक है। अब वापस मैं देख रहा हूँ तो वापस सच में 137 रुपए यहाँ पे, यानी कि इसके आसपास एक लो बना हुआ है, तो यानी कि वापस मार्केट नीचे है, सच में नीचे में लो बना हुआ है। अब वापस आप चेक करेंगे यहाँ पे, अब देखिए 137 रुपए के बाद अब देखिए 132 रुपए के आसपास बना हुआ है, सच में यहाँ पे भी ये बना हुआ है। अब मैं देखूंगा कि 132 रुपए का ये लो है। अब वापस मैं ढूंढूंगा कि इसके पीछे का लो कहाँ पे है। अब वापस आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट में, तो अब ये कितना का है, 136 रुपए का, 136 रुपए का। तो अब आप ये चेक करिए कि 132 रुपए और 136 रुपए में डिफरेंट है। अब 132 रुपए क्या था, पहले घटते क्रम में था, अब क्या है, यहाँ पे बढ़ चुका है, 136 रुपए हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो पीछे का जो ये लो था, इसका मतलब यह है कि हमें एक नीचे होना चाहिए, एक नीचे, इसके नीचे लो होना चाहिए, तब तो फिर पता लगता है कि नीचे लो है। अब इसका मतलब यह है कि जब भी मार्केट में यहाँ पे लो, यहाँ पे ये पॉइंट से मिला, इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है ये पॉइंट से, ये जो आपका पॉइंट है, जो लास्ट लो जहां पे या आपका 132 यानी कि लास्ट जो आपका प्राइस देखने को मिला, इसके बाद जब मार्केट का लो बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो ये पॉइंट से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो मार्केट का ट्रेंड कहां से, चार्ट में मैं दिखाता हूं, आपको पता लगेगा। उसका मतलब यह है कि मार्केट का ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। अब कई बार आपने ये पॉइंट से कनेक्ट करके दिखा दिया, कई बार आपने अलग अलग पॉइंट से हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको दिखाया हुआ है ताकि आपको मान करके चलिए कि ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, बस नॉर्मल आप लो को पकड़ते आ रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। अब सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ठीक है। अब इधर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो 147 रुपए, ये देखिए 100, यहाँ पे देखिए 147 रुपए प्राइस, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड इधर हमने बना लिया 100। अब यहाँ पे देखिए 147 रुपए। अब वापस मैं देखूंगा इसके बाद ये हाई, अब यहाँ पे देखिए 142 रुपए, 142 रुपए, ठीक है। अब वापस मैं यहाँ पे देखूंगा, अब वापस यहाँ पे देखिए 140 रुपए, अब वापस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस 138 रुपए। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टॉप आप देख रहे हैं, ये टॉप से जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको एक चीज देखने को यहाँ पे मिलेगा कि मार्केट एक्चुअल में ये पॉइंट से जो है मार्केट यहाँ पे, एक तो यहाँ से ये पॉइंट से आप चेक करेंगे, तो हालांकि आपका जब भी मार्केट टेस्ट किया जाता है तो ऐसे कंडीशंस में अप हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, तो आपका, मैं अभी चार्ट पे चल करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसके पीछे ये जो आपका हाई है, इसके नीचे यह है क्या, अब इसके नीचे यह है क्या, अब वापस इसके नीचे यह है क्या, यह हाई के, यानी कि ये अभी जो है मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब मार्केट ये अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में देखिए मैंने यहाँ पे टॉप से आपको इसलिए दिखाया हुआ है ताकि मार्केट का जो अंतिम छोर है, यानी कि जहां से मार्केट इंड हुआ है, यानी कि जहां से मार्केट खत्म हुआ है, तो ये इंडिंग पॉइंट तो आपके पास होता है, इंडिंग पॉइंट आपके चार्ट पे दिख रहा होता है। तो स्टार्टिंग हमें जो एक्चुअल में करना चाहिए, तो वो स्टार्टिंग आपका ये लो से यहाँ से ये पॉइंट जब हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, बढ़ते क्रम हो जाता है। बढ़ते क्रम कैसे होता है, देखिए अब यहाँ से जैसे मान लीजिए कि ये 132 रुपए, उसके बाद फिर अगला जो आपको हाई मिला वो 137 रुपए, 140 रुपए, 144 रुपए, तो इस तरह से ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। लेकिन मैं इंडिंग पॉइंट से दिखाया ताकि आपको चार्ट वहां से
क्लियर आपको देखने को, जब आप ऊपर से ढूंढना स्टार्ट करें तो आपको क्लियर वो विजुअल हो। अब सेम इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे होता है आपको ऊपर से जब टॉप से देखते हैं तो जब ये दो पॉइंट को मिला करके तो हमें आगे का फोरकास्ट होता है, आगे का हमें पता लगता है कि क्या होने वाला है आगे। तो उस कंडीशंस में यहाँ पे हम लोग जो है ये जो टॉप होता है, ये टॉप से हम लोग जो है जैसे मान लीजिए कि ये बॉटम से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी कि बॉटम किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो इसको हम लोग बॉटम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट से आप देख रहे हैं तो इसमें हम लोग इसको बॉटम बोलते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपके पास बॉटम निकल करके आ जाता है। जब आप ऊपर से क्लियर आप विजुअल देखते आते हैं कि कहां से मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि बॉटम लगाया है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है ऐसे कंडीशन में। तो आप सेम कंडीशन यहाँ पे कर सकते हैं, जब वापस आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे टॉप मिल जाएगा। जब पीछे अब मान लीजिए कि इसके बाद चार्ट, अभी चार्ट पे मैं चल करके आपको दिखाता हूँ तो आपको और ज्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी आप चार्ट लगा करके देखिएगा। अभी ये जैसे मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, अभी इसका आप जैसे मान लीजिए कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये पॉइंट से इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ये देखिए, अब मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, ये देखिए, एक तो एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग ये है, ये आपका यहाँ पे ये हाई है, ठीक है, सॉरी ये लो है आपका। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि ये पॉइंट्स देखिए, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, उसके बाद मैं ये पॉइंट को मार्क कर देता हूँ। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये सब एक दूसरे के नीचे आते जा रहा है, एक दूसरे के नीचे लो बनते जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। अब वापस यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अब ये पॉइंट्स में आएंगे तो ये देखिए, अब देखिए इसके आप बराबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वापस उसी के एग्जैक्ट इसके ऊपर यहाँ पे ये देखिए। अब वापस यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट से आप ध्यान से देखिए, जब वापस हम लोग ढूंढते आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का जो स्टार्टिंग हुआ है, देखिए आपको दिखने से तो लग जाएगा कि मार्केट का स्टार्टिंग यहाँ पे हुआ। एक्चुअल में जब आप अभी देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पॉसिबल हुआ तो इसका जो है सेकेंड पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प होता है, ठीक है। अब मान करके चलिए कि ये पॉइंट से अभी आपने देखा, ये एक तरह से अब देखिए वापस जितना ही प्राइस आप देखेंगे एक दूसरे के नीचे जो है ये घटते क्रम में जो है आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हो सकता है एक दूसरे के साथ बराबर है तो ये सपोर्ट आपका बन जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि इसका जो बॉटम है उसका बॉटम यहाँ पे है, ये पॉइंट में इसका बॉटम है, यानी कि अभी मार्केट यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है। तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में ये जो है मार्केट का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था और मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी भी जो है अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट काफी टाइम से जो है अप ट्रेंड में चलते आया है। तो इसका मतलब यह है कि आपको भी जो व्यू बनाना है ट्रेड का, इंट्राडे का हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग का हो, जैसे मान लीजिए कि मैं 1 घंटे का चार्ट लगा करके यहाँ पे डाल रखा हूँ, तो आप 1 घंटे के चार्ट में ये आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, 1 घंटे में एंट्री ले सकते हैं, या फिर 1 घंटे में आप चार्ट लगा करके 5 मिनट में जो है 1 घंटे का कंफर्मेशन लेकर के हमने बताया हुआ है आप 5 मिनट में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब इससे ये आपको पता लगेगा, अच्छा एक्चुअल में बॉटम यहाँ से और ये सच में अप ट्रेंड है। इसका मतलब ये है कि ये सच में अप ट्रेंड है। अब जितना मार्केट वापस एक दूसरे के साथ हाई क्रिएट करते हुए चल रहा है तो इसका मतलब प्राइस जैसे ही इंक्रीज होते हुए, आपने ऊपर से देखा बॉटम आइडेंटिफाई कर लिया, ये पॉइंट बॉटम है। अब यहां से आप देख रहे हैं कि इसका प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है। यहां पे आप देखेंगे इसका प्राइस इंक्रीज यानी कि बढ़ते जा रहा है। प्राइस किसका बढ़ रहा है? प्राइस जो है आपको लो पॉइंट का बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, प्राइस किसका बढ़ रहा है? लो पॉइंट का प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक दूसरे के आसपास है, एक दूसरे के आसपास, तो इसका मतलब इसको टच भी कर लेता है, इसके आसपास भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, इसके आसपास रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है या फिर एक्चुअल में जो है मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर तो हमने यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप देखेंगे ये पॉइंट से इधर एक लो है, इसके बाद यहाँ पे ये एक इधर ये पॉइंट से आप देखिए, इसके बाद देखिए ये पॉइंट से यदि इस दोनों को मिला देंगे तो बराबर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट्स को आप मार्क करके साइड वो कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आगे संभावना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर, इधर जो है मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड ऊपर चल रहा है। तो अब वापस क्या करिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा एरिया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मैं ये पॉइंट्स को मार्क करूंगा। यहाँ पे मुझे टॉप दिख रहा है, ये देखिए मैंने ये पॉइंट को मार्क किया। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, इसके बाद वापस यहाँ पे आ जाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे, इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है
ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हाई बनते जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये हाई बनते जा रहा है। अब देखिए ये चढ़ मतलब हाई बनते जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में था। पीछे से क्या था, पास्ट में मार्केट डाउन ट्रेंड में था। यहाँ से जब आएंगे, अब पीछे आकर के देखिए ये पॉइंट्स में एक मार्किंग कर दीजिए। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में ये पॉइंट से आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब इसको आप मार्क कर देंगे, इसको आप मार्क कर देंगे, इसको आप मार्क कर देंगे, तो एक्चुअल में जब आप इसको ड्रॉ कर देते हैं तो इससे ये आपको क्लियर हो जाता है कि मार्केट का जो है आगे आने वाले टाइम में जो है मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो जैसे ही मार्केट मान करके चलिए कि जैसे ही मार्केट हाई बनाना स्टार्ट किया, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट से मार्केट जो है आपका, अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे आपने देखा, अब इसके पीछे आकर के देखिए ये हाई है, इसके नीचे ये हाई तो आपको मिल गया। अब इसके नीचे आकर के देखिए तो इसके ऊपर यहाँ पे हाई बन गया। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही इसके ऊपर हाई बना, इसका मतलब यह है कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, अब डाउन ट्रेंड यहां से खत्म हो चुका है। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, अब आपको यहां पे अप ट्रेंड का यहां से जब ही मार्केट का जैसे ही एक हाई यहां पे है उसके इसके ऊपर हाई बना दिया, तो इसका मतलब यह है कि अप ट्रेंड की संभावना यहां पे हो सकता है। तो आप यहां पे बॉटम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो आप ये पॉइंट से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, आपको पता लगेगा। इसके ऊपर जो है आगे मैं आप लोगों के साथ और वीडियो शेयर करूंगा। तो देखिए, जब आप नॉर्मल केस में देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंटिन्यू ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप जब ये पॉइंट से आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे चढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टॉप गेनर लिस्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे टॉप गेनर का जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट से, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, जब आप ये पॉइंट में आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको बाहर कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे भी देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे एक लो लगाया, यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे लो लगाया, अब वापस यहाँ पे लो लगाया। जब मार्केट यहाँ पे ये क्रिएट करते जा रहा है ना, अब वापस मार्केट यहाँ पे लो लगाएगा, आप ये ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू अभी जो है कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि चलिए ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेक किया, अब वापस ये टॉप था पीछे का। अब एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, पहले पीछे का ये एनालिसिस कर लीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि इसको आप मार्क कीजिए, ये लो को मार्क कीजिए, ये लो को मार्क कीजिए, ये लो को मार्क कीजिए, देखिए एक दूसरे के नीचे बनते आ रहा है। ये देखिए, ये लो को मार्क कीजिए, ये लो को मार्क कीजिए। अब जैसे जैसे आप लो को मार्क करते जा रहे हैं, आपको ये देखिए, अब वापस एक सेकंड, अब वापस यहाँ से शायद ये पॉइंट देखिए, ये साइडवेज रेंज है, एक लंबा सा रेंज है, ये रेंज के ऊपर जो है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ये देखिए वापस आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए अब ये रेंज के इस रेंज के नीचे भी ये है, इस रेंज के नीचे भी यहाँ पे जो है आपका ये बना हुआ है। अब वापस देखिए ये भी, ये उसके बाद ये देखिए ये पॉइंट में, इसका मतलब यह है कि ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से इधर से ही डाउन ट्रेंड, ये है इसका बॉटम, ये है इसका बॉटम, ठीक है। लेकिन स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं, ताकि स्टार्टिंग पॉइंट्स में ही, ताकि हमें पता लगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो ऐसे कंडीशंस में जब इसका मतलब यह है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जब आपका मार्केट ऊपर का व्यू क्रिएट करेगा, तब आपको यहाँ पे जो है ऊपर का व्यू क्रिएट करना है। तो ये देखिए, आगे हम लोग इसका जो है, और मैं आगे इसका डिस्कशन कर दूंगा आप लोगों के साथ, एंट्री वगैरह सब किस तरह से हमें करना है, ट्रेड किस तरह से हमें लेना है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को पता लगा हो यहाँ पे कि किस तरह से हमें एक्चुअल जो पीछे का ट्रेंड है उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, तो इस वीडियो को जो है जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये उन लोगों को समझ में आएगा। स्टार्टिंग में तो हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन किया था, बाद में थोड़ा जो है एडवांस हमने किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक के हमने नॉर्मल जो टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो होते हैं शेयर किया हुआ है, तो थोड़ा जो है इसमें एडवांस हमने शेयर किया हुआ है। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को सच में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ताकि आपको समझ में आए, और इसको जाकर के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता लग सके कि वहाँ पे एक्चुअल में जो है कहाँ से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट होता है, बॉटम कहाँ पे लगता है, टॉप कहाँ पे लगता है, किस तरह से हमें इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करिए।